हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, आई थिंक 11 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे और दीदी उठ गई थी मॉर्निंग में जल्दी, तो अभी वो फिर से सो गई। तो वो सो गई तो मैंने सोचा मैं अपना काम फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैंने लंच में बना रही हूँ आज मैं मिक्स वेज। और तो लंच बनाने के साथ साथ मैंने फटाफट से, क्योंकि मुझे आज हेयर वॉश करना है। कल से वेदर ख़राब है, वैसे तो सुनने में आया है कि 4-5 दिन वेदर ख़राब है। हो सकता है शायद बारिश या बर्फ़ पड़े। वैसे तो अगर बारिश हुई तो ऑब्वियसली बर्फ़ ही पड़ेगी क्योंकि ठंड बहुत है। और अगर नहीं पड़ती है तो अगर वेदर फिर भी ठंडा हुआ, और कल वीरवार है, मैं वीरवार को फिर हेड वॉश नहीं करती, तो इसलिए मैं सोचा मैं आज हेड वॉश कर लेती हूँ अपना अच्छे से। फिर मौसम वेदर ठंडा हो जाता है ना, तो हेड वॉश करने में बड़ा आलस आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है और बाल जल्दी सूखते नहीं हैं, तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैंने फटाफट से बालों में लगाया ऑयल। तो मैं बालों में लगाती हूँ नारियल कोकोनट ऑयल, ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ। गर्मियों में तो मतलब समर्स होते हैं तो मैं रात को लगा के, जब भी टाइम लगता है मेरे को रात को लगा देती हूँ मैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में या जब भी मुझे टाइम लगता है मैं हेड वॉश कर लेती हूँ। पर आजकल है विंटर, और विंटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि नारियल तेल ना विंटर्स में जैसे कि आप रात को लगाओगे ना, तो वो लगाते लगाते ऐसे लगता है बाल पूरे जैसे सेट हो गए हैं उसके साथ ही तो वो बहुत मुश्किल होता है लगाना, और वो पूरा ऐसा लगता है जम जाता है, अच्छे से लगा नहीं होगा, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर आजकल मैं करती हूँ कि जैसे धूप आती है ना, घर में मौसम थोड़ा अच्छा सा हो जाता है, उतना ठंडा नहीं रहता, तो मैं फिर फटाफट बालों में, मतलब नहाने से 1.5-2 घंटा पहले ऑयल लगा देती हूँ बालों में। फिर उसके बाद हेड वॉश कर लेती हूँ, तो वो भी सही रहता है। वैसे तो आप नहाने के 1-2 घंटा पहले भी लगाओ तो ऑयल जो उसने मतलब बेनिफिट देना है वो तो वैसे भी देगा ही देगा। तो मैं भी विंटर्स में मैं ऐसे कर लेती हूँ, समर्स में मैं रात को लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि इस मॉर्निंग में अपने काम करने होता है, तो कहाँ बीच में बालों में तेल लगाने जाऊँगी, उतना टाइम नहीं लगता कभी। तो मैं इसलिए फटाफट से अपने काम कर लिए। दीदी सोई हुई थी, तो अब मैं कोशिश करूँगी कि उसके उठने से पहले मेरा लंच का पूरा प्रिपरेशन हो जाए। और फिर जब वो उठेगी पहले उसको नहलाऊँगी, देन उसके बाद फिर मैं खुद जाऊँगी, क्योंकि वो इतना लंबा सोती नहीं है, हार्डली उसको शायद आधा घंटा हुआ है अभी सोते हुए। तो बस अपने फटाफट से काम करती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपना आज का डे हमारा कैसा जाएगा। वैसे आज मौसम अच्छा है, धूप है पर तेज़ नहीं है, बहुत ऐसे लग रहा है जैसे हल्की सी एक धुंध की परत हो उसमें से आ रही हो, तो मतलब हल्की हल्की लाइट सी आ रही है धूप, बट फिर भी इतना भी बहुत है विंटर्स में इतनी भी धूप है वो भी बहुत है। तो मैंने आज लंच में बनाई है मिक्स वेज। तो वैसे भी विंटर्स हैं तो हमारे घर में मिक्स वेज ज़्यादा बनती है। वैसे तो और भी सब्जियां आती हैं, साग वगैरह भी आता है कभी कभी, बट गोभी आ जाती है, तो काफ़ी सारी सब्जियां आई थी तो मैंने वो सारी कट करके मिक्स वेज बना दी है। तो ये यहाँ पे मेरी सब्जी हो रही है, तो ये थोड़ी देर में पक जाएगी। मैंने सिम पे रखा है, वो अपने आप होती रहेगी अब। और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना, तो मैं आटा इस तरह से करके रख देती हूँ, तो फिर वो है कि जब वो थोड़ी देर रेस्ट हो जाता है ना, तो जल्दी गूंदना इजी हो जाता है, मतलब 1-2 बार करूँगी वो ईजिली हो जाएगा। तो इससे मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरे को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती तो मैं ये सब करके फिर तब चलती हूँ दीदी को नहलाने के लिए। तो मैं फटाफट से आटा इकट्ठा कर लेती हूँ, सब्ज़ी मेरी बन गई है। और अब जब पापा जाएंगे तो उससे थोड़ी देर पहले फटाफट से चपाती बना के लंच पैक कर दूँगी। आजकल एक्चुअली मॉर्निंग में मैं काम कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि हमारे शॉप में ना वर्कर आजकल नहीं आ रहे हैं, छुट्टी पे हैं वो लोग। तो इस वजह से क्या होता है कि मम्मी को सुबह सुबह जाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड तो मॉर्निंग में चले ही जाते हैं, बट मम्मी भी फिर सुबह सुबह चले जाते हैं शॉप के लिए, ताकि 2 बंदों का होना वैसे भी ज़रूरी होता है, कोई ना कोई आ ही जाता है कस्टमर मॉर्निंग में भी। इस वजह से भी आजकल लोग घूमने भी आ रहे हैं, तो कस्टमर की वजह से मम्मी भी मॉर्निंग में ही चले जाते हैं। तो मैं इसलिए अपना काम फटाफट कर लेती हूँ, ताकि मैं फटाफट से काम करके टाइम से लंच पैक कर सकूँ। वृद्धि के साथ मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है हर काम करना, क्योंकि वृद्धि इतना तंग करती है ना, वो काम ही नहीं करने देती, या तो वो घूमती रहेगी, रोती रहेगी, इसलिए
कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में जब तक सब घर में ही होते हैं कि अपना सारा काम मॉर्निंग का दोपहर का मैं फटाफट करती रहती हूँ, कि जैसे ही फिर ये लोग जाएं तो फिर मुझे जो भी काम बचाओ वो मैं रिद्धि के साथ ईजिली कर सकूँ। जैसे उसको नहलाना धुलाना, उसको रेडी करना, खुद नहाना या फिर उसके साथ खेलना, तो यही सब कुछ करती रहती हूँ। वैसे तो विहास और रिद्धि भी खेलते हैं बट वो दोनों कम खेलते हैं। रिद्धि थोड़ी देर जाएगी उसके साथ खेलेगी फिर वापस भाग के मेरे पास आ जाती है। ये कुछ करते रहते हैं। मम्मी ये देखो कौन से रेड की जगह पिंक वाली आ गई। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है। अभी है धूप में बैठ नहाया ना अभी, तो अभी धूप में बैठो थोड़ी देर फिर ठंड नहीं लगती। जाओ इधर बस अच्छे से टाइम लगता है आटा गूंदने में मुझे। जब मैं इसे करके रख लेती हूँ ना काम बहुत इजीली और फटाफट हो जाता है। तब इसे कर लूँगी बाउल में ट्रांसफ़र। और मैं आटा ना दिन में एक ही बार गूंद लेती हूँ क्योंकि हमारे घर में चावल बहुत कम बनते हैं। ब्रेकफास्ट में पराठे होंगे, दोपहर में वही चपाती, डिनर में चपाती। तो मैं जो भी मुझे टाइम लगता है मैं मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में आटा गूंद के ऐसे रख लेती हूँ और फिर सारा दिन जब भी बनाना होता है फटाफट से बना के फ्री हो जाती हूँ। तो अभी मेरा ये सारा काम ख़त्म हो गया तो मैं चलती हूँ रूम में, देखती हूँ रिद्धि सोई है या जाग गई है। तो अभी है शाम का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। चाय मैंने रख दी है पैन पे, फटाफट से बना लूँगी और फिर भूख लगा के फिर हम चाय पियेंगे। रिद्धि सो गई थी एक्चुअली, आज वो थोड़ा लेट सोई है 5 बजे के बाद, तो इसलिए अभी तक वो सो गई है। तो उसके साथ साथ मेरे को भी नींद आ गई थी तो मैं भी जस्ट अभी उठी हूँ। नहा धो के हम फ्री होकर लंच करके फिर रेस्ट करने चले गए थे। रिद्धि वैसे बहुत कम सोती है और विहास तो सोता ही नहीं है आजकल उसकी स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो वो सारा दिन कुछ ना कुछ अपना कार्टून वगैरह देखता रहता है या फिर थोड़ा बहुत बीच में स्टडी कर लेता है अपनी। तो विहास अभी टीवी देख रहा है, मैं चाय बना रही हूँ, फिर उसको बिठाऊँगी थोड़ी देर पढ़ने के लिए क्योंकि अब जल्दी स्कूल भी आने वाले हैं। और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस एक्चुअली बच्चा अगर करता रहे ना तो वो टच में रहता है, तो इतना मतलब जल्दी वो भूलता नहीं है हर चीज़। तो यार देखो ठंडा जीती है ना, ठंड से ऐसे हाथ कैसे नीला सा हो गया है, बहुत ठंड है। शायद वैसे बोल तो रहे 5 दिन का अलर्ट है बारिश का, आई डोंट नो पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और बर्फ़ का बोला है वैसे तो शिमला में, बट अगर पड़ जाएगी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो जाएगा। चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई है। अब इसमें से मैं शुगर ऐड करना है मुझे। चीनी मैं बाद में डालती हूँ दूध डालने के बाद, पहले नहीं डालती। मैं और विहास हैं तो 4 चम्मच में इसमें मैं शुगर ऐड करूँगी। तो जब तक चीनी हो रही है गरम, मैं पी लेती हूँ गरम पानी। चाय जब तक हो रही है तो चाय इधर मेरे बनके होगी है रेडी। तो अब मैं फटाफट से चाय कप में छान लूँगी और उसके बाद पहले लेके जाऊँगी भोग के लिए। चाय मैं लेके जा रही हूँ उधर, भोग भी लगाऊंगी और उसके बाद फिर चाय पीऊँगी, अपना थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। रेस्ट में भी हाथ को बनाऊँगी और फिर उसके बाद जब घर वाले आ जाएंगे तो उसके बाद करेंगे फिर हम डिनर। तो अभी है रात का टाइम और डिनर करके सब सो चुके हैं। मैं इधर दीदी को सुला रही हूँ और कुछ में शरारतें करती रहती है। तो आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ कल आप सब लोगों से दोबारा अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरा आज का ब्लॉग देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।
ओए मुंह में नहीं डालते फिंगर, गंदी बात है।